राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न, चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं दांत, नाक, हाथ या अंगुली। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, दांत में। तो फ्रेंड्स, चूंप नामक आभूषण जो है वह दांत में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, बैराट सभ्यता, बी, सौंथी सभ्यता, सी, बालाथल सभ्यता या डी, आहड़ सभ्यता। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, सौंथी सभ्यता। अगला प्रश्न है, लाठी श्रृंखला क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, वन्यजीव श्रृंखला, बी, भूगर्भीय जल पट्टी श्रृंखला, सी, गाय की प्रजाति या डी, खनिज पट्टी। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, खनिज पट्टी। तो लाठी श्रृंखला जो है वह एक खनिज पट्टी है। अगला प्रश्न है, सापुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, वल्लभ संप्रदाय, बी, दादू संप्रदाय, सी, राम स्नेही संप्रदाय या डी, निम्बार्क संप्रदाय। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, राम स्नेही संप्रदाय। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल जो है वह खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, तो वह कौन सी नदी है? तो इसके ऑप्शंस हैं जवाई नदी, माही नदी, पार्वती नदी या लूनी नदी। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, माही नदी। अगला प्रश्न है, राजयारा सौरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, कृपाराम, बी, पतरामगौड़, सी, बांकीदास या डी, चंडीदान सांधु। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, कृपाराम। अगला प्रश्न है, संत रैदास की छतरी निर्मित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, बांसवाड़ा, बी, डूंगरपुर, सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या डी, उदयपुर। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो संत रैदास की छतरी जो है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित है। अगला प्रश्न है, कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो इसके ऑप्शंस हैं सिवाना, सुवर्णगिरी, आमेर या गागरोन। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, गागरोन। अगला प्रश्न है, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, जामर कोटड़ा, बी, जावर, सी, दरीबा या डी, अगूचा। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, जामर कोटड़ा। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, चित्तौड़गढ़, बी, कोटा और बूंदी, सी, झालावाड़ या डी, सवाई माधोपुर। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, कोटा और बूंदी। तो यहाँ पर जवाहर सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष रखा और समर्पण नहीं किया? तो इसके ऑप्शंस हैं आमेर के राजा भारमल, बीकानेर के राजा राय सिंह, मेवाड़ के राजा अमर सिंह या मारवाड़ के राव चंद्रसेन। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। अगला प्रश्न है, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, सिरोही के चौहान, बी, मेवाड़ के सिसोदिया, सी, मारवाड़ के राठौड़ या डी, बूंदी के हांडा। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, मारवाड़ के राठौड़। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए, मुकुंदगढ़ में, बी, जैसलमेर में, सी, पिलानी में या डी, नवलगढ़ में। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है। अगला प्रश्न है, किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है? तो इसके ऑप्शंस हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू या बीकानेर। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं भूरेलाल भैया, माणिक्य लाल वर्मा, रमेश चंद्र व्यास या बलवंत सिंह मेहता। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, बलवंत सिंह मेहता। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए
यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।